हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, फिजिकल स्टेट सॉलिड गैस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए थे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं। अभी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं वो एक्स्ट्रा हिस्ट्री वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, जो कि राहुल सर ने खुद ने बनाए हैं, और जो आपकी थ्योरी राहुल सर ने लिखवाएगी उसमें से ही राहुल सर ने क्वेश्चन बनाए। अभी भी आज के इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर आपको बुक के क्वेश्चंस लेके चलूंगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ बुक के क्वेश्चन भी है आपके, इसलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 9th, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम। ठीक है, साइंस को पढ़ते रहें, लर्न करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन इजीली डिस्कस में बाय यूट्यूब, बाय फेसबुक। ठीक है, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हैं, आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एसएमएस के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, बट घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चाहे वो डाउट लास्ट वीडियो का हो, करंट वीडियो का हो, या फिर 1.5 month पहले का हो। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम through WhatsApp, through WeChat, through Telegram, through SMS, through calling. So let's come on the question. मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया था कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो वाटर का लिक्विड स्टेट में जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है रूम टेम्परेचर पर, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो वाटर को लिक्विड स्टेट में रहने के लिए ओनली ऑन 25 डिग्री सेंटीग्रेड की ही आवश्यकता होती है। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन के साथ भी आप लोगों को आगे बताएंगे। लेट्स कम ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन पे बात करें। ठीक है, आपको क्वेश्चन बताया था राहुल सर ने कि क्वेश्चन है वाई, देख लीजिए, वाई वाटर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो मैंने आप लोगों को बताया कि वाटर लिक्विड जो लिक्विड है वो रूम टेम्परेचर पर किस तरीके से रहता है। मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने आपको लिखवाया था, इसमें एक लाइन लिखवा दी थी। ब्लू पेन से आंसर लिखिएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब राहुल सर, ठीक है, ऑनलाइन साइंस क्लासेस, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, दोज स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आंसर में लिखिएगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखिएगा आप, ठीक है, देयरफॉर, आगे लिखिएगा देयरफॉर, THERE, ठीक है, FORE, देयरफॉर, ठीक है, THERE FORE, देयरफॉर। ठीक है, वाटर जो होता है, आगे लिखिएगा वाटर, ठीक है, आगे लिखिएगा वाटर जो होता है, वाटर का क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं वाटर जो रहता है इस क्या बोलते हैं, लिक्विड स्टेट में जो रहता है रूम टेम्परेचर पर, वो केवल ओनली ऑन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह सकता है। तो वाटर, आगे लिखेगा इज, ठीक है, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड एट रूम, RWM, रूम, ठीक है, आगे लिखेगा टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ राहुल सर ने लिखवाया आप लोगों को, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आगे लिखिएगा रूम टेम्परेचर, TEMPERATUR, रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, राहुल सर जो बोल रहे हैं उस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में एवरी वन इन वीडियो, ठीक है, आई सेड टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स प्लीज फोकस ओनली ऑन माई लिरिक्स, माई वर्ड्स, ठीक है, केयरफुली लिसनिंग माई वर्ड्स विच आई टोल्ड इन माई लास्ट वीडियोज एंड करंट वीडियोज। ठीक है, हो सकता है मैं शॉर्ट में लिख दूं। ठीक है, आगे लिखा है मैंने, ठीक है, टेम्परेचर विच इज ओनली, रूम टेम्परेचर विच इज ओनली कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फुल स्टॉप। आगे लिखा है मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा जो वाटर होता है, वाटर जो होता है वो बॉयल नहीं होता इस टेम्परेचर, वाटर डज नॉट बॉयल, BOIL, बॉयल, ठीक है, एट दिस, THI, एट दिस टेम्परेचर। मैंने आपको बताया है जो वाटर रहता है वो रूम टेम्परेचर कितना रहता है उसका, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर वो वाटर बॉईल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर को यदि आप बाल्टी में या किसी भी बकेट में भर के रखोगे रूम के अंदर तो वो बॉईल नहीं होगा। उसके लिए कितना टेम्परेचर जरूरी है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जो उसके लिए कितना जरूरी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना जरूरी है। 25 पर वो बॉईल नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए राहुल सर, जो कुक फूड होते हैं, जो जैसा फूड को कुक किया फिर हमने क्या करता है, जो कुक्ड फूड होते हैं उसकी स्मेल है ना आपके नॉस्ट्रिल्स तक पहुंच जाती है। आपके नाक में जो छेद हैं उन्हें बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं उन्हें, नॉस्ट्रिल्स। हिंदी में बोलते हैं नाक के छेद या नासा क्षेत्र, देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है। नॉस्ट्रिल्स तक पहुंचती है
कुक्ड फूड की स्मेल, ठीक है। और क्या बोलते हैं, आप किचन में जैसा खाना बन रहा है, आप किचन में एंटर मत करो, आप बैठे हैं ड्राइंग रूम में। किस में बैठे हैं? ड्राइंग रूम में बैठे हैं या लिविंग रूम में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं आप, तो वहां पर आपको किचन में बनने वाली कुक्ड फूड की स्मेल पहुंच जाएगी आपके नॉस्ट्रिल तक, नाक तक। कैसे, क्यों पहुंचती है, उसका रीजन सुन लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं जो बीच में से राहुल सर ने बनाए हैं आप लोगों के लिए, इसलिए प्लीज कोऑपरेट विद मी, मेरे साथ कोऑपरेट करें और टेक इट सीरियसली, ठीक है। जो बोल सकते हैं हम, जो फूड होती है, ठीक है, फूड की जो एरोमा होती है, एरोमा मतलब जो खुशबू के पार्टिकल्स है, या बोल सकते हैं फूड के जो पके हुए पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं। जैसे सब्जी बनाई या कुछ भी बनाया, तो उसमें जो बॉयल, जो सब्जी है, जो मैटर है, वो बॉयल होगा, उस मैटर की जो पार्टिकल्स है वो किसके साथ घुल जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स के साथ घुल जाएंगे और आपके नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाएंगे। किसके थ्रू? डिफ्यूजन, विसरण के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है राहुल सर ने। EQ 20 है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन 20 चल रहे हैं अभी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखिएगा आप, ठीक है। हाउ डज, क्वेश्चन बनाया राहुल सर ने, हाउ डज, ठीक है, दो हाउ डज द स्मेल, हाउ डज द स्मेल, SMELL, हाउ डज द स्मेल, ठीक है, ऑफ कुक्ड, CWKED, कुक्ड फूड, ठीक है, कुक्ड फूड, ठीक है, रीच, REACH, रीच आवर, OUR, आवर नोस्ट्रिल, NOSTRILS, नोस्ट्रिल्स का मतलब होता है नाक के छेद। E1, ठीक है, बिना किचन में एंटर करें। E1 विदाउट, WITHOUT, E1 विदाउट, ठीक है, विदाउट, आगे लिखिएगा आवर, OUR, आवर एंटरिंग, ENTERING, एंटरिंग, ठीक है, द किचन, बिना किचन में घुसे, एंटरिंग द किचन, KITCHEN, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ डज द स्मेल ऑफ कुक्ड फूड, पके हुए भोजन की स्मेल हमारे नाक, नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाती है विदाउट एंटरिंग द किचन, बिना किचन में एंटर किए हुए, ठीक है। आंसर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, समझा ही दिया कि जो खाने के पार्टिकल से एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाते हैं और किसके साथ घुल करके, एयर के पार्टिकल के साथ घुल करके हमारे नॉस्ट्रिल तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा द पार्टिकल्स, PARTICLES, द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ किसके, एरोमा, AROMA, एरोमा ऑफ फूड, ठीक है, ऑफ फूड, ठीक है, एरोमा ऑफ फूड। आगे लिखिएगा, एरोमा ऑफ फूड के बाद आप लिखिएगा इसमें, ठीक है, मिक्स, MIX, मिक्स विद, WITH, विद द पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, एयर के, विद द पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ द एयर, पार्टिकल्स ऑफ द एयर, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स के साथ, एंड रीच, REACH, रिच, ठीक है, एंड रिच आवर नोस्ट्रिल, NOSTRIL, आवर नोस्ट्रिल्स, ठीक है, हमारे नोस्ट्रिल्स तक पहुंचती किसके थ्रू, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब फैलना, जैसा गैस फैलती है, थ्रू, THROUGH, थ्रू डिफ्यूजन, DIFFUSION, डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, यानी कि विसरण, ठीक है, फैलना, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए राउत सर लेकर आए हैं, जैसे कि सोचिए जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं, लिक्विफाई, जैसे कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये कौन सी गैस है, लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज है। कौन कौन सी होती हैं लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होती हैं, जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे आप क्या करोगे, इनका क्या होता है, कैन बी, इनको लिक्विफाइड कर सकते हैं हम, कैन बी लिक्विफाइड, कैसे लिक्विफाइड कर सकते हो, या तो आप क्या करें, प्रेशर बढ़ा करके, या फिर इनका टेम्परेचर डाउन करके, ठीक है। मतलब मैं आपको क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है उनको आप लिक्विड फॉर्म में कैसे बदलोगे, एटमॉस्फेरिक गैसेज को लिक्विफाई कैसे करोगे आप। तो इसके दो तरीके हैं, कौन कौन से, या तो आप प्रेशर को बढ़ाइए, इंक्रीजिंग प्रेशर, या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कीजिए। तो क्वेश्चन आप लोगों को लिखवा रहे हैं राहुल सर, क्वेश्चन लिखिएगा आप इसमें, मेंशन, MENTION, मेंशन, क्वेश्चन लिखिएगा 21, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मेंशन टू, TWO, टू वेज, WAYS। ये ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम और नीट एंड क्लीन होमवर्क में होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में आपके फाउंडेशन का भी ऐड किया है मैंने, ध्यान रखना, मैंने फाउंडेशन का भी इसमें ऐड किया हुआ है, इसलिए फाउंडेशन में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, MCQs बना सकता हूं मैं इनमें से, ठीक है, MCQs भी इसमें से बना सकता हूं, और आपके मंडे टेस्ट में भी इन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और लिख लिख के याद करना, ठीक है, LIQUEFY,
लिक्विफाई, इनकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना, लिक्विफाई, ठीक है। आगे लिखिएगा एटमॉस्फेरिक, ATMOS, एटमॉस्फेरिक, PHERIC, एटमॉस्फेरिक गैसेस, GASES। मैंने क्वेश्चन बनाया है मेंशन 2TWO, दो रास्ते हैं, दो मेथड बताने एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के, ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने के। तो आप देखिए आंसर लिखिएगा आप, दो तरीके कौन कौन से, एक तो है भैया जो कौन कौन सी गैसेस होती है, पहली बात तो आंसर लिखिएगा द एटमॉस्फेरिक, ATMOS PHERIC। मेरे शब्दों पे, वर्ड्स पे ध्यान देना, हो सकता है मैं स्पेलिंग शॉर्ट में लिख दूं, ठीक है, इसलिए मेरे शब्दों पे जो मैं बोल रहा हूं उसको होमवर्क मान करके कीजिएगा, उसको समझिएगा। द एटमॉस्फेरिक गैसेस, कौन कौन सी गैसेज हैं, सच, SUCH, सच एज नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कॉमा ऑक्सीजन, ठीक है। एंड कौन कौन सी हो सकती है, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा है। द एटमॉस्फेरिक गैसेज सच है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस में प्रेजेंट होती है, एयर में, तो लिखी दे। जो हिंदी में बोला है राहुल सर ने, उसे ही राहुल सर इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो हिंदी में समझा रहे हैं, बस कुछ नहीं है इंग्लिश बनाने में, उसको केवल इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, केवल इंग्लिश में, ठीक है। प्रेजेंट लिखिएगा, प्रेजेंट, ठीक है, इन एयर, ठीक है, कैन बी, CAN, कैन बी लिक्विफाई, LIQUEFY, लिक्विफाई, कैन बी लिक्विफाई, ठीक है, लिक्विफाइड कर दो इसको, ठीक है, वाई हटा के IED लगा दो आप, लिक्विफाइड करो इसको, ठीक है, कैन बी लिक्विफाइड, LIQUEFIED, लिक्विफाइड। मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा लिक्विफाइड बाय आइदर, EITH, या दो मेथड बाय आइदर, क्या क्या, इंक्रीजिंग प्रेशर, INCREASING, इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, इंक्रीजिंग प्रेशर, PRESSURE, इंक्रीजिंग प्रेशर। और क्या कर सकते हो आप, डिक्रीज कर सकते हो टेम्परेचर को, डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग टेम्परेचर, TEMPERATURE। दो तरीके हैं भैया इसके, एक तो या तो आप क्या बढ़ाएं, प्रेशर को बढ़ाएं, क्या करें आप, प्रेशर को इंक्रीज करें, क्या करें आप, प्रेशर को इंक्रीज करें। देख लीजिए क्या करोगे आप, प्रेशर को इंक्रीज करोगे, या फिर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ठीक है, क्या करोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। तो आपके पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, कितने मेथड है, दो मेथड है। एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए और भी कई सारे क्वेश्चंस बनाए, तो आई थिंक 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आगे लिखिएगा EQ 22 क्वेश्चंस आपको राहुल सर करवाएंगे इसमें, ठीक है, 22 क्वेश्चंस, ठीक है। और भी कई सारे क्वेश्चंस बनाए मैंने आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन ऐसा बनाया कि जो सिलेंडर देखा आपने, सिलेंडर, गैस का सिलेंडर वो हाफ क्यों फिल किया जाता है, क्यों फिल किया जाता है उसे हाफ, गैस के सिलेंडर को, उसके पीछे रीजन है कि वाई इज ए गैस सिलेंडर नेवर हाफ, सॉरी, जो मतलब गैस का सिलेंडर है उसे हाफ नहीं फुल फिल किया जाता है, यानी कि वाई इज ए गैस, मतलब जो गैस होती है उसे गैस सिलेंडर में क्या करते हैं, जो हाफ फिल्ड क्यों नहीं करते हैं, नेवर हाफ फिल्ड, मतलब उसे पूरा नहीं भरते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन आप लोगों की थ्योरी में से बनाया है मैंने, कि वो किस लिए, ड्यू टू डिफ्यूजन के कारण, ठीक है, किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। होता क्या है, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो मूव करते हैं, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा स्पीड से, बहुत फास्ट स्पीड से वो मूव करते हैं, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, फास्ट स्पीड में मूव करने के कारण जो फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है, क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके कारण सिलेंडर कभी भी आधे नहीं भरे जाते हैं। आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है, देख लेना कभी भी हाफ नहीं भरा होगा, आधा नहीं होगा, वो पूरा ही भरा देके जाएंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत कर जाए बट हाफ नहीं होता अकॉर्डिंग टू साइंस। क्यों, क्योंकि गैस बहुत जल्दी से प्रेशराइज्ड होती है और गैस के पार्टिकल्स, आप नोजल प्रेस करोगे ना उस सिलेंडर का तो गैस निकलेगी बहुत जल्दी, बहुत फास्ट है। उससे क्या होगा, जो फोर्स लगेगा पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा वाई इज ए, ठीक है, वाई इज ए लिखिएगा गैस, वाई इज ए गैस सिलेंडर, CY, ठीक है, लिखिएगा LINDER, गैस सिलेंडर, ठीक है। नेवर, NEVER, नेवर हाफ, HALF, नेवर हाफ फिल्ड। मैंने क्वेश्चन बनाया है कि वाई इज ए गैस सिलेंडर नेवर हाफ फिल्ड,
गैस के सिलेंडर को कभी भी आधा क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि डिफ्यूजन के कारण। तो लिखिएगा ड्यू टू, आंसर में डिफ्यूजन, ब्लू पेन से लिखिएगा DISSUSION, ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण क्या होगा? द पार्टिकल्स, ठीक है, द पार्टिकल्स, PARTICLE, द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ किसके? गैस के, ऑफ द गैस मूव करते हैं बहुत फास्ट, मूव, ठीक है, थ्रू आउट, THROUGHOUT, थ्रू आउट, ठीक है, द सिलेंडर, सिलेंडर के दौरान, CYLINDR, थ्रू आउट द सिलेंडर, ठीक है, बहुत फास्ट स्पीड से, एट ए फास्ट स्पीड, SPEED, एट ए फास्ट स्पीड, ठीक है। इसके कारण क्या होगा? जो फोर्स होगा बहुत कम लगेगा, ड्यू टू, ठीक है, लेस, LESS, ड्यू टू लेस, ठीक है, फोर्स, FORCE, ड्यू टू लेस फोर्स, ठीक है, किसके? पार्टिकल्स के बीच में, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, आगे लिखिएगा पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखा है कि ड्यू टू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के कारण क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ द गैस, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं मूव थ्रू आउट, जल्दी से मूव करते हैं, द सिलेंडर एट ए फास्ट स्पीड, सिलेंडर से निकलते हैं बहुत फास्ट स्पीड से निकलते हैं। तो इसके कारण क्या होगा? फास्ट स्पीड से निकलने के कारण क्या होगा कि ड्यू टू लेस फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स हो जाएगा, लेस फोर्स हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा? द सिलेंडर कैन नॉट बी हाफ फिल्ड, ठीक है, इसलिए नहीं भरे जाते वो, ध्यान रखना आज के बाद, ठीक है। THERE, therefore, FORE, THERE, therefore, कॉमा लगा के द सिलेंडर, CYLINDER, द सिलेंडर, ठीक है, कैन नॉट, CANNOT, कैन नॉट बी हाफ, HALF, हाफ फिल्ड, FILLED, ठीक है, इसलिए सिलेंडर हाफ फिल्ड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, EQ 23, इसमें आपके बुक के क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है, इसमें बुक के क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूं, ठीक है, बुक के क्वेश्चंस भी ले लिए मैंने साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए राहुल सर कि जो डिफ्यूजन की रेट होती है, यानी कि फैलने की दर क्या होती है? फैलने की जो दर होती है वो उस पर क्या इफेक्ट होता है? मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, और लिक्विड की डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा? नहीं समझा क्वेश्चन, मतलब ये बनाया मैंने, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, ठीक है, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी और टेम्परेचर का डिफ्यूजन पर क्या इफेक्ट होगा? क्या होगा इफेक्ट? यानी फैलने की दर पर। तो देखना, जैसे जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे सीधी सी बात है, पानी को गर्म करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाओगे तो वेपराइज होगा, वेपराइज होने के कारण डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हैज इंक्रीज्ड, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी। और लिक्विड की डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन पर, कि जैसे जैसे आप रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? डिक्रीज होगी, कम होगी, तो क्या होगा? लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी। ध्यान रखना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होगी, कम होगी, उसके कारण क्या होगा? लिक्विड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, लिखिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन 23, चैप्टर आपके फर्स्ट कौन सा चल रहा? फर्स्ट चैप्टर, ध्यान रखना चैप्टर फर्स्ट चल रहा है आपके। व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट, क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। मैं नीचे लिख दूंगा ऑप्शन ए ऑप्शन बी करके, थोड़ा क्वेश्चन भी अलग हटके होना चाहिए, एक जैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, ऑन द, ठीक है, रेट RAT, ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि फैलने की दर। डिफ्यूजन क्या होता है? फैलना होता है, जैसे गैस फैलती है ना, इस तरीके से फैलने को बोलते हैं डिफ्यूजन इंग्लिश में, ठीक है। ऑप्शन ए लिखिए क्वेश्चंस में, टेम्परेचर, एक तो पूछा है टेम्परेचर का इफेक्ट, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, लिख दिए टेम्परेचर। और बी ऑप्शन करके लिखिएगा आप डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी का और टेम्परेचर का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो दोनों पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि मैं आपको दोनों तरीके से इसमें करवाऊंगा। मैं चाहता तो एक क्वेश्चन बना सकता था, मैंने ऑप्शन ए और बी डाल करके यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन क्लियर कर दूंगा आपके।
तो आप पहले लिखिएगा ए। तो मैंने बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, इसके कारण काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखिएगा रेट ऑफ, ठीक है, रेट ऑफ किसकी, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, DIFFUSION, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, इंक्रीजेज, INCREASE, इंक्रीजेज, ठीक है, विद WIT, विद द राइज, RISE, विद द राइज, ठीक है, इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, विद राइज इन टेम्परेचर, ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर किसका, ठीक है, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिए। आगे लिखिएगा इससे क्या होगा, सिंस, SINC, सिंस, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी, KINETIC, काइनेटिक एनर्जी, ENERGY, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स, ऑफ द पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, INCREASES, इंक्रीजेस, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस हुई। बी ऑप्शन आपसे कह रहा है कि डेंसिटी क्या होगी लिक्विड की, तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि जैसे जैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या फिर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी, डिक्रीज होगी, और डिफ्यूजन की रेट डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगी। तो देखिए लिखिएगा बी में आंसर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीजेज, DECREASE, डिक्रीजेज, ठीक है, विद, आगे लिखिएगा विद द इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज इन किसमें, इंक्रीज इन द किसमें, डेंसिटी, DENSITY, मैंने यहां लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेज विद इंक्रीज, ठीक है, विद इंक्रीज इन द डेंसिटी, विद इंक्रीज इन द डेंसिटी, ठीक है, किसकी डेंसिटी, ऑफ अ लिक्विड, LIQUID, ऑफ अ लिक्विड। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वॉल्यूम, जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। नहीं समझे आप, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है 2 मिलीलीटर है, 2 ml लिया, 3 ml लिया, तो उससे कम उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। तो आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद वेद, ठीक है, इससे क्या होगा, वेद increases, INCREASE, increase in density, DENSITY, increase in density, तो क्या होगा, the volume of आयतन, यानी कि 2 ml 3 ml, the volume of, ठीक है, the liquid, the volume of the liquid, 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 ठीक है, क्या होगा, decreases, DECREASE, डिक्रीजेज, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, एंड और होगा क्या, इंटर पार्टिकल जो आपके एट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आगे लिखिएगा इंटर, ठीक है, पार्टिकल, PARTICL, इंटर पार्टिकल, ठीक है, एट्रैक्टिव, ATTRACTIV, एट्रैक्टिव क्या हो जाएगा, फोर्स। तो मैंने लिखा है एंड इंटर पार्टिकल एट्रैक्टिव फोर्सेज, ठीक है, इंक्रीज, INCREASE, इंक्रीज, ठीक है, फुल स्टॉप लगाइएगा। इसके बाद क्या होगा, देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगी, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, कम हो जाएगी। देयरफॉर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, क्या हो जाएगी, डिक्रीज या डिक्रीजेस लिख दीजिए, DECREASES, डिक्रीजेस। तो ध्यान रखना मैंने क्या बताया है कि जो डिफ्यूजन की रेट है वो डिक्रीज कब होगी, जब उसका क्या होगा, डेंसिटी आप इंक्रीज करोगे। डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो इंक्रीज हुई है डेंसिटी, उससे वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाएगा, इंटर पार्टिकल एट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीजेज। तो कुल मिला के रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करवाऊंगा, और एक आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको, ठीक है, ये तो मैंने आई थिंक करवा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे को याद आया था कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को बदलवाए, मैंने कई सारे आपको करवाए थे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का करवाया था। ठीक है ना, प्रैक्टिस करवाई थी ना, डिग्री सेंटीग्रेड को किसमें, केल्विन में, और केल्विन को किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है,
एक क्वेश्चन ऐसा बनाया है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि जैसे आइस होती है वो 273 केल्विन पर ज्यादा इफेक्टिव कूल होती है सेम टेम्परेचर कंपैरिजन में। एक जैसे दो गैसेज होती हैं विच इज सप्लाइड, जो कि सप्लाइड की जाती है, ठीक है, और जैसे घर में होती है हॉस्पिटल्स में होती है, ठीक है ना, इस तरीके का एक क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन लिखिएगा EQ, ठीक है, 24, ठीक है। EQ 24 में मैंने क्वेश्चन अलग हटके बना दिया, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा अलग शेप दे दिया। शेप कैसे? तो क्वेश्चन है आंसर, ठीक है, द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, QUESTION, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये EQ 24 यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन 24 है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, देख लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें देखिएगा मैंने ऑप्शन बनाया ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में लिखिएगा, पहले तो ए ऑप्शन में लिखिएगा कि जो क्या बोलते हैं ए ऑप्शन में लिखिएगा आप नेम, ठीक है, आपको जैसे दो गैसें को नाम पूछा है मैंने इसमें, जो कि घर में और हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है। नेम द टू, TWO, टू गैसेज, GASES, गैसेज विच, ठीक है, विच आर सप्लाइड, ARE सप्लाइड, SUPPLIED, विच इज सप्लाइड, ठीक है, इन कंप्रेस्ड, COMPRESSED, कंप्रेस्ड, ठीक है, फॉर्म, FORMS, फॉर्म्स, ठीक है, इन होम्स यानी कि हमारे घरों में, ठीक है, एंड आगे लिखा मैंने हॉस्पिटल्स, HOSPITALS, ठीक है, हॉस्पिटल्स यानी कि हॉस्पिटल और घर में सप्लाई होने वाली दो कंप्रेसिबल गैस पूछ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया व्हाट, एक सेकेंड, व्हाट, WHET, व्हाट इज ड्राई, DRY, ड्राई आइस, की ड्राई आइस क्या होती है, ठीक है। दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए राहुल सर लेके आए हैं, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, आंसर ए डाल करके, जो कि देखिए LPG आपने नाम सुना ही होगा, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या सप्लाई की जाती है घर में, ठीक है। ऑक्सीजन किस में? हॉस्पिटल में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।